दोस्तों ये है, यहाँ पर पापा ये भर रहे हैं डालू में गोबर। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इसे गढ़वाल में डालू कहते हैं। ये टिन का बना होता है, यानी कि चद्दर का बना होता है। और ये बर्तन ना पहले समय में जब धान की कुटाई होती थी खेतों से, जब धान पक जाता था, धान की कुटाई होती थी, तो इसके बाद ना धान को इसमें नाप कर बड़े कोठार में रखा जाता था, यानी कि बड़े मंच में, मंच यानी कि एक बॉक्स टाइप का होता था लकड़ियों का, उसके अंदर जो है धान को सिक्योर किया जाता था। तो इससे नाप कर रखा जाता था ताकि ये वो हो सके कि कितना क्या है धान हुआ है। गाइस यहाँ पे का सारा घास घूस उतार दिया है और सैना बना दिया है इसको, और यहाँ पे का भी सारा साफ कर दिया है। और पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे। और गाइस वो ना ताई जी का किचन था, ताई जी वहाँ पर खाना पकाया करती थी मिट्टी का। ताई जी बना रही है बंद। अच्छा इसे गढ़वाली बंद बोलते हैं। तो सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया, ये है रस, गढ़वाली रस। अगर आप, अब वो चाचा की लड़की भी लगी हुई है पेंट करने पे, शादी वाला घर है ये दोनों ही, ये ताई जी भी और वो भी। तो दोस्तों ये गोसे लाइन बारी से ताई जी ने बना के रख दिए हैं धूप में सुखाने को। गाइस जैसे ही हम ऊपर से नीचे आए, अब देखो कितने सारे लग गए हैं। पहले सिर्फ एक सिंगल थोपड़ा था दीवार पे, और अब देखो कितने सारे छोटे छोटे थोपड़े जो है लग गए हैं, झुंड मतलब लग गए हैं। और ये सारे झुंड ना मधुमक्खियों के, वहाँ अंदर ना पूरा भर गया होगा ना, तो सारी मधुमक्खियाँ बाहर आके दीवार पे इस तरह से चिपक गई है। अब बड़ी अजीब सा लग रहा है देखते ही। तो अब हमने पकड़ लिया है डब्बा, और दीदी ने कहा था कि छाछ लेने के लिए आना, तो जरा ताई जी के यहाँ पे चलते हैं। अब पापा आ रहे हैं साथ में। फिर मैंने कहा कि पापा विवेक पकड़ लो। और वो देखो कैसा लगा हुआ है यहाँ, देखो झुंड। अब काटने भी आती है ये। पकड़ो यार इसको तुम। राधे श्री राधे श्री राधे। यस पहले ही घुस गया अंदर। ऐसे क्या करो। ताई जी ने सुखा रखी है धनिया। ताई जी प्रणाम, ठीक हो? आगो आ जाए, यहाँ पे बैठेंगे, खा ले चिप्स। दोस्तों दीदी ला गई है चाय और चिप्स। और गाइस ये देखिए रीठे, इनसे ना बाल धोते हैं और बाल जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, खौंस भी नहीं पड़ती है इससे। और क्या क्या काम आता है रीठा? कपड़े धोने के। हाँ अरे गाइस ये है गांव के केले। गाइस गांव के जो केले होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, खूब मोटे मोटे चौड़े चौड़े इस तरह के होते हैं, और इन्हें पकाने के लिए रखा जाता है। और ये काफ़ी मोटे और काफ़ी मीठे होते हैं। दिन की 1:40 हो रही है और हमने खाना खा लिया है। और आज की कड़ी ना बहुत खट्टी हुई है, इसलिए बच गई है, और भात भी बच गया है। पापा लेटे हैं यहाँ पर। पापा अपनी चुटिया दिखाओ तो, अपनी चुटिया दिखाओ जरा। ये देखिए पापा की चुटिया बहुत लंबी है, ये देखिए। अब ऐसी चुटिया जो है अग्गू की भी है और सबसे लंबी चुटिया तो विवेक की है जो ढकी रहती है। तो गाइस
तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:14 और आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा। बिल्कुल औरा गैर में तो धूप बनी हुई है, लेकिन सामने के जवाड़ी वाले पहाड़ों में लगता है कि बारिश हो रही है, क्योंकि आसमान में गड़गड़ाहट हो रही है और काले बादल छा रहे हैं। तो कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी जो है बारिश होने लग जाएगी। और गाइस, ये जो आप धुआं देख रहे हैं, ये लोग गायों और बैलों को मच्छरों से बचाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर भाभी जी ने भी लगाया हुआ है ताकि उनको मच्छरों से बचा सके। और मौसम ना ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है सुबह या शाम को, जब भी कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खुलो तो सबसे पहले फ्रंट में ये नज़ारा दिखाई देता है। और ये खूबसूरत नज़ारा ना दिल को छू लेता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है और गाड़ियों चलती हुई उसकी आवाज़ सुनाई देती है और बंदरों का भागना दिखाई देता है, कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर के जानवर भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं और उन्हें जो है ना, कहीं पर भी कुछ भी खाने को मिल जाता है, खाने की कोई कमी ही नहीं है गाँव में। और जो है बहुत ही शुद्ध हवा है और बिल्कुल स्वच्छ है, कोई धूल का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी देखिए बाहर का मौसम तो ये है। और अब जो है तब तक, और अग्गू के लिए ना मैं रोटी बनाती हूँ, कब से लगा हुआ है, रोटी चाहिए, रोटी रोटी। एक रोटी तो उसे दे दी थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है तो बना कर रख देते हैं। और ये ना दीवार पे ना कुकर की सिट्टी पता नहीं कैसी थी, उसने धार मार दी दीवार पर और ये छापे पड़ गए हैं। दोस्तों ये है गांव के केले और ये मार्केट के केले से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इनका टेस्ट भी ना बहुत ही मीठा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो दोस्तों जो गांव की जो जितने भी जानवर होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। तो जैसे ही भाभी जी ना पतीला भर के पानी लाई, भैंस सीधे पीछे को घूमी। मैंने सोचा ये पीछे क्यों घूमी, तो देखा तो भाभी जी उसके पैर वगैरह धो रही थी, इसलिए जो है ये बाप रे ऐसे क्यों कर रहा है मम्मी, ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ ऐसे क्यों करता मम्मी? और भैंस ना ऐसे उछल रही है ना, क्यों करते मम्मी ऐसे है मम्मी? तो भाभी जी उसे नीचे से उसके पैर वगैरह धो रही, तो उसे मजा आ रहा लग रहा है। इंडिया गेट में गेट वाला घर होता है। इसको देख रहे कैसे बैठा हुआ है? पीछे गिरेगा, थोड़ा सा वो होगा ना, पीछे गिर जाएगा। अग्गू पीछे देख ले पहले, कैसे बैठ रखा तू ऐसा? सीधे बैठ अग्गू, पीछे देख, ऐसे क्या बैठ रखा है? ढंग से बैठ। हाँ ऐसे, और ढंग से बैठो, जैसे मम्मी बैठी है ऐसे बैठो, मम्मी की तरह चौपड़ी मार के बैठ जाओ ऊपर, क्या दिक्कत है? जैसे मम्मी बैठी है ऐसे में बैठना। दोस्तों अब हम जा रहे हैं छाछ लेने के लिए, ये बॉटल लेकर जा रहे हैं और अभी ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में गर्मियों में ज़्यादा देर होने पर छाछ खट्टी हो जाती है। तो चलते हैं छाछ ले लेते हैं। और शहरों में जिसे लस्सी बोलते हैं ना, तो वही छाछ यहाँ पर ओरिजिनल गाय भैंसों की दूध से बनाई जाती है और दूध उसको मतलब गायों को पिला दिया जाता है। तो बेहतर है कि हम लेकर आए और खुद उसका सेवन करें। हाँ तो सिर्फ हम ही जा रहे थे। तो गाइस पूरी टीम निकल पड़ी है गांव की सैर पे। तो घर के अंदर बैठे करना क्या है यार, गांव में चलो घूमते हैं। भैंस ये है काऊ,
हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? हाँ अच्छी है मैं ठीक हूँ समर्थ, तू ठीक है? हाँ माँ। तो दोस्तों ये है दिनेश भैया लोगों का, और ये है भैया के घोड़े, और ये जाते हैं यात्रा में केदारनाथ। खच्चर है ये इतने बड़े, वो छोटा वाला खच्चर है ना? वहाँ पे खच्चर बड़े होते हैं। अच्छा चलो ताई। दोस्तों ये भी हमारी दादी जी है। तो दोस्तों गांव में ना जब लेडीजें घास काटने के लिए जाती हैं तो वो इस तरह की लकड़ी, जिसे सुलेटा कहते हैं, उसमें जो है अपनी भारी फंसाती है। इस तरह से लकड़ी को रखते हैं सीधा और नीचे रस्सी से बांधते हैं, फिर यहाँ पे भारी लगाते हैं और फिर जो है भारी लेकर घर आते हैं, घास की भारी। और ऊपर दादाजी दिखाई दे रहे हैं, और ये भी है ताई जी लोगों का घर, और वहाँ पे लगाई है दीदी जी ने आग। चलो ऊपर देखो, ये देखो सफेद फूलों के पेड़, देखो वहाँ देखो, आगू को दिखाओ भी। तो आजकल ना हर जगह गोसे, ठीक हो आप? हाँ 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 ठीक। दोस्तों ताई जी लोगों का यहाँ पर बन रहा है नया बाथरूम, और शांति दीदी ने लगा दिया है ये धुआं, और ताई जी ने लगा रखी है अंगूर की बेल। ठीक है।